जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों को जहां क्लासेस परिवार आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने घातांक करड़ी का टॉपिक स्टार्ट किया है। बड़ा अच्छा टॉपिक है और प्लस थोड़ा टफ भी टॉपिक है। तो आप सभी लोगों को बिल्कुल एक ध्यान से पढ़ना है और आराम से डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज क्लास ले ली कल क्लास ले ली। तो शाम के 7 बज चुके हैं और सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि घातांक करड़ी पढ़ रहे हैं और घातांक करड़ी हमने बहुत कल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमने किए थे। मतलब पहले बेसिक क्वेश्चन हम बता चुके हैं और बेसिक क्वेश्चन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी। पहली वीडियो में थोड़ा क्या था कि अब साफ दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को, और थोड़ा अपना जो 360 या 480 में देखते हो वो भी बढ़ा लिया करो। कभी कभी क्या होता है कि कम हो जाता है, जैसे 144 हो जाता है, 144 पे क्लास सही नहीं दिखती है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल घातांक कड़ी, और कड़ी के बिल्कुल आराम से लो पढ़ेंगे आज हम बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो अगला सवाल आप लगा दे रहा हूँ, और अगला सवाल आपका ये है कि जैसे कल का सवाल का अगला सवाल है ये वाला। क्या सवाल है देखो एक बार। सवाल आपने लगा दिए कि मैं लगाऊं? है नहीं है? चलो, अब दिखाई दे रहा है वैसे सबको? क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? चलो ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ने की बोला था मैंने कि अगला क्वेश्चन कराऊंगा, है ना? यही बात हुई थी तय। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 8 पे पावर, मैं देख ले रहा हूं, रुको दो एक सेकंड दो मैं। हाँ यही है, 8 पे पावर 3x माइनस 5, 8 पे पावर 3x माइनस 5 बराबर 1/32 पे पावर 7 माइनस 4x। क्वेश्चन लगा भी है, आप देख सकते हैं। तब x का मान बताइए। क्वेश्चन लगा है, आराम से करो और आंसर बताओ। ये दिख रहा है ना, तब लिख दिया मैंने, कोई नहीं मिटा दो। x का मान बताना है। सबको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा हो तो बता देना। मैं वैसे जहां तक है दिखाई दे रहा होगा सबको। आराम से करो, इंक डाले हम तब तक। सबको दिखाई दे रहा है ना? चलिए, कि फिर लाइट ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है वो ज़्यादा है। चलिए देखिए, इस सवाल को करने के लिए आपको मैंने एक चीज बताई, या तो घात समान करो या बेस समान करो। या तो आपको घात समान होना चाहिए एक्स की। अब तो बेस समान करेंगे तभी आपको चूंकि उसके बराबर करना है। अब मैं कह सकता हूं सर ये 8 है, और 8 को आप कैसे लिख सकते हो मेरे भाई? 8 को आप, या तो मैं 32, सर ये 2 का क्यू होता है, ये 2 पे घात 5 होती है, तो 8 दूनी 16 दूनी 2 पे घात 5 होती है, 32 होता है। तो इसको आपने लिखा सर ऐसे लिख दो, 2 पे क्यू है तो आप जानते हैं कि 3, और ये पूरे पे 3x माइनस के 5। कोई दिक्कत? बराबर 1/32। अब इस 32 को भी आप ऐसे लिख लो कि जल्दबाजी ना करते हुए ऐसे लिख लो कि 2 पे पावर 5 और ये 7 माइनस के 4x। बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? कुछ अलग लिखा मैंने? कुछ अलग नहीं लिखा। फिर एक बार समझना, 2 का क्यू 3x माइनस 5 बराबर 1/, ये लिख दिया मैंने, 2 का बेस बना लिया। तो एक बात बताओ, जब ऊपर पहले गुणा करो ये हो जाएगा। वैसे ये लाइन बढ़ानी नहीं चाहिए। 9x माइनस के 15 बराबर 1/2 पे घात 35 माइनस के 4x। मैंने बताई थी कि 1/m 1/a है तो ऊपर आती है तो a माइनस 1 हो जाती है। अगर a पे घात 1 है तो ऊपर आएगी तो a माइनस 1 हो जाएगी। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये ऑलरेडी पूरी घात है, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 9x माइनस के 15 बराबर 2 पे पावर 4x माइनस के 35। हाँ या ना के बताओ?
ये बेस समान है तो आप कहेंगे सर 9x माइनस 15 बराबर 4x माइनस 15। 9x माइनस के 15 बराबर 4x माइनस के 35। आप कहेंगे सर इधर ले आओ 5x, सही है ना, कुछ गलत तो नहीं किया हमने, ठीक है। 3 तरह का 9, 3 बना मतलब ठीक। 9x माइनस 15 ये उधर जाएंगे तो माइनस के बचेंगे तुम्हारे 20। x बराबर कितना आ रहा है आंसर, कहीं गलत तो ना किया हमने, हैं? देखो एक बार, 2 पे क्यू, 2 पे घात 5, 5 7 35 माइनस के, ओहो 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 ओहो, 5 7 35 माइनस के 5 के 20। वेरी गुड, कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं 20x, वेरी गुड वेरी गुड, आपने बता दिया। मैं 20x 20x 20x। अब इधर जाएंगे तो 20x, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ना पूरा सवाल गलत हो जाता। तो 20x उधर जाएंगे तो बचेंगे 11x, और इधर आएंगे तो ये बचेंगे 20। तो x बराबर 20/11। इसका यही तरीका बेस्ट रहेगा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप पे आता है तो सवाल वहीं हो जाता एक लाइन के अंदर और टाइम नहीं लगता सवाल में। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना? एक बार फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, आप आराम से सुनो। 8 पे पावर 3x माइनस के 5 बराबर 1/32 7 माइनस के 4x। तो x का मान ज्ञात करना कि x का मान बताइए। तो आपने किया सर या तो भी इसको मैं 2 की पावर में लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के बेस में। तो 2 के बेस में 2 का क्यू लिख लिया, ये 3x माइनस 5 है, ये 2 पे घात 5 लगा लिया, 7 माइनस 4x। मेरे भाई ये गुणा हुआ 5 7 35 माइनस के 5 के 20, और ये 2 पे घात 9x माइनस के 15। जब ये ऊपर जाती है, मैंने एक चीज बताई थी 1/a पे माइनस a पे 1 है या कुछ भी हो, तो ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है। जब ये माइनस में जाती है तो बताओ माइनस के 35 और माइनस के अंदर गुणा होता तो प्लस के 20x हो जाता। तुमने आगे 20x लिख लिया, 20x माइनस 35। दोनों बेस मैंने खत्म कर लिए। 9x माइनस के 15 बराबर 20x माइनस के 35 और 20 बराबर 11x। तो x बराबर 20/11। आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। एक सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना मेरे भाई? आपको पहली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली क्लास लेनी पड़ेगी। ठंड बहुत ज्यादा है और पहली क्लास नहीं लोगे तो ठंड भी लग जाएगी, तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ये 20x है, ये भी 20x है, 2 बार 20x नहीं है, गलती से लिख गया वो, x मिटा दिया था हमने। ये भी 20x है मेरे भाई, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आराम से बढ़ते हैं, जल्दबाजी की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन भी लिखूंगा और कुछ क्वेश्चन जो सीट के होंगे मैं वो सीट के भी लगा दूंगा, ठीक है? सीट के होंगे तो लग जाएंगे स्क्रीन पर, अगर नहीं होंगे तो मैं कुछ अपनी क्वेश्चन पर भी आपको बताऊंगा। बेसिक जानकारी जो कि होगी वो मैं आपको बताऊंगा। और ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि भग जाना। देखो मैं कुछ अच्छा भी, मैं ऐसा चैप्टर चालू कर देता कि जो आपको बड़ा अच्छा लगता आता और आप आंसर देते बड़े में, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप नोट्स बनाइए प्रॉपर, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? जल्दबाजी मचाओगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे लगा होगा, शायद लगा दे रहे हैं, अगर होगा तो लगवा दूंगा, अगर नहीं होगा तो नहीं लगा पाएंगे। देख लूँ मैं कौन सा सवाल है, एक सेकंड दो मैं। चलिए हाँ लगा है, सवाल लगा दो। आपका ये सवाल है 665, क्वेश्चन लगा दो। 625 में घात 3x माइनस 3। देखो वो तो है नहीं है कि बोर्ड लगा दो, बस सही कि नहीं। 625 में घात कितने हो गए? हाँ 625 में घात 3x माइनस 3 बराबर 25 में घात 6 और 6 पे घात 1 और 1 पे घात 148। बड़ा अच्छा सवाल है।
आगे समझ में? तब x की वैल्यू निकालनी है। स्क्रीन पे भी लगा है सवाल देख। तो एक बात बताइए, ये 625 को मैं तो 25 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, दोनों बेस पहले बराबर करूँ। सबसे पहला काम यही है कि बेस बराबर करो। 25 बघात ये स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर पे ये ऊपर है 3x माइनस के 3, हाँ या ना, सही है कि नहीं, बराबर। अब ये 25 तो ऑलरेडी है ही है, तो एक बात बताइए 6 पे घात 1 है और 1 पे घात 100 मतलब 148 नहीं है, एक 6 पे घात 25 पे घात 6 है और 6 पे घात 1 है और 1 पे घात 14 है और 14 पे घात 8 है। अरे वाह, ऐसा सवाल है 14 पे घात 8 है मेरे भाई। तो देखो एक बात बताओ, 1 पे घात 14 हो, उसके भी ऊपर 8 हो, इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करने के बाद 1 पे आएगा तो 1 ही, हाँ है ना, आएगा तो 1 ही। और जब 1 आएगा तो आप एक बात बताइए, जब 1 आएगा तो 1 पे करने पे हम 1 आ जाएगा, तो सीधी बात है ये वैल्यू जो ये पूरा इसके ऊपर 6 पे घात 1 आया और 6 पे घात 1 का भी मतलब क्या है 6, 25 पे घात 6, हाँ है ना। तो आप करेंगे सर 25 ऊपर हो जाएंगे 3 दूनी 6x माइनस के 2 3 6 बराबर 25 पे घात 6, हाँ है ना। तो आप इसको बराबर इसके हो जाएंगे तो 6x माइनस के 6, तो 6x माइनस 6 बराबर 6, तो 6x बराबर 12 और x बराबर 2। खत्म सवाल, नोट करो। हाँ या ना, बताओ कोई दिक्कत? मैं क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूं, क्वेश्चन ये दिया गया है 625 पे घात 3x माइनस 3 बराबर 25 पे घात 6, 6 पे घात 1, 1 पे घात 14, 14 पे घात 8। बात समझ ना। अब ये सवाल है तो x की वैल्यू बनाती है, आपको x की वैल्यू बताइए। तो आपने कहा सर दोनों बेस समान करो, तो 25 का स्क्वायर कर लिया मैंने, ये तो 3x माइनस 3 है बराबर। एक बात ये समझिए कि 1 पे घात 14, 14 पे घात 8 है, 14 पे घात 8 कुछ भी आए, फिर 1 पे घात कितनी भी आए तब भी आंसर 1 आएगा। तो इस पूरी वैल्यू का मान कितना हो गया 1, और 6 पे घात 1 का भी मतलब 6, तो 25 पे घात 6 हुआ। ये दोनों बेस समान है, इसको रहने दिया। 6x माइनस 6 बराबर 6, 6x माइनस 6 बराबर 6, तो 6x बराबर 12, तो x बराबर 2। नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल करेंगे आज का, तीसरा। तुम तो, गाना सुना तुमने, तुम दिल की धड़कन है। गाना कोई भी गा रहा हूँ, मतलब गाना कोई सोच रहा हूँ और गाया जा रहा हूँ दूसरा है, क्यों? तेरे बिना। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से टॉपिक करा दूंगा, आराम से पढ़ते रहो। कुछ ज़्यादा होगी तो मैं 2-2 सेशन लेना स्टार्ट कर दूँगा। तीसरा क्वेश्चन लिख लो एक बार। फिर एक बार फिर आराम से लिख दे रहा हूँ मैं। जैसे 512 पे घात 2 और 2 पे घात 1 और 1 पे घात 14 और 14 पे घात 8 का x की वैल्यू बतानी है आपको। दिखाई दे रहा है ना सबको, हाँ या ना? चलो आज तो दिखाई देना चाहिए भाई। और कुछ ये घात वाला सिस्टम हो रहा है, तो ये उसी पे मजा आता है, किस पे? डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने में। तो देखिए 3, तो आप ये कह सकते हैं सर दोनों बेस समान करो पहले। तो 8 तो ये 3x प्लस 5 है और ये 8 का क्यू क्या है? 8 का क्यू है, 8 का क्या है? क्यू है। बात सही कि नहीं? और जब 8 का क्यू है तो आप एक बात बताइए, और एक और बात, इसका मान तो पूरा 1 हो जाएगा, 2 पे घात 1 और 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6। तो आप कहेंगे ये दोनों बेस समान है, तो 3x प्लस 5 बराबर 6।
तो 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3। खत्म सवाल। बात सही है कि नहीं? नोट करो। तेरे बिना दुम 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 दुबा दुबा दुम दुम दुबा दुबा। नोट कर लो जल्दी से। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है, अभी देखो ये छोटे सवाल है तो मैं लेके दे रहा हूं। यदि चौथा क्वेश्चन है, यदि लिखना ध्यान से, यदि x अपॉन वाई पे घात, यदि x अपॉन वाई पे घात 5a माइनस की 3, यदि x अपॉन वाई बराबर मतलब x अपॉन वाई पे घात 5a माइनस 3 बराबर वाई पे घात x 7a माइनस के 3 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। है तो a का मान ज्ञात करिए। है तो a का मान ज्ञात करिए। 5a माइनस के 3 और 7a माइनस के 2 17 माइनस के 13। तो आप इस सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों बेस समान करने के लिए आप जानते हैं, दोनों बेस समान करने के लिए जब मैं उल्टा करूंगा इसको, तो उल्टा करूंगा तो सीधी बात है, ये एक मैंने मान लिया मैंने कि एक संख्या है, और जब उल्टा करूंगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर x अपॉन वाई बराबर, ये जब भी चेंज हो जाएगी तो ये तो घात 5a माइनस की 3 रहेगी बराबर, ये उल्टा होगा तो ये माइनस वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस हो जाएगी, तो 3a प्लस के नहीं 3a माइनस के 17। तो आप कहेंगे सर ये इधर आएगा तो 2a, ये उधर गए तो माइनस के 14, a बराबर माइनस के 7। नोट करो, खत्म सवाल। फिर एक बार बता दे रहा हूं मैं, x अपॉन वाई बराबर 5a माइनस के 3 बराबर y अपॉन x बराबर 17 माइनस के 3 है। तो आप कहेंगे सर जब उल्टा होगा, मैंने दोनों बेस समान करने हैं, ऐसे बेस डायरेक्ट बराबर तो नहीं कर सकता था, दोनों बेस समान करने हैं कि ये मैंने मान लिया 1 है और ये उल्टा करूंगा तो सीधी बात है घात भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मैं कहने का मतलब माइनस में चली जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, जब ये माइनस होगी तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, वो आगे लिख लिया। तो 5a माइनस के 3 बराबर 3a माइनस के 17, ये 2a बराबर कितने बचे माइनस के 14, तो a बराबर किधर बचे माइनस के 7। हाँ या ना? अभी हम डेली आधे घंटे का सेशन या देखते हैं, थोड़ा धीरे धीरे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये वैसा थोड़ा बोरिंग टॉपिक है ना, बच्चों को बोरिंग लगता पर है इंटरेस्टिंग टॉपिक, फिर सोचना पड़ता है इसमें, अरे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ स्टूडेंट सोचना नहीं चाहता है बहुत, उसको ये सोचने लगता है कि अरे नहीं आ रहा तो छोड़ो आज वीडियो नहीं देखेंगे हम, उसे वो चीज़ सीखने में अच्छा लगता है जो आता नहीं है। ठीक है, ये तो तुम्हारे हो गए बिल्कुल बेसिक। इसके बाद अब हम जो भी नियम चालू होगा तो इसके बाद और चीज़ें समझाएंगे, पहले बेसिक तब आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है। ओके चलो, इसके बाद हम नियम और समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, पहले बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज बताइए, अब मैं नियम तो डायरेक्ट लिखा दूं पर समझ में नहीं आया तो क्या फायदा है। मैं कहूं कि x पे घात 4 बराबर 81, बात समझना,
x पे घात 4 बराबर 81 है, तो x का मान बताइए। तो x का मान बताइए, क्या हो जाएगा x का मान। तो एक बात बताओ, ये जो चीज़ है ये अगर वर्ग होता है तो अंडर रूट लग जाता है, तो अगर वर्ग नहीं है तो एक बात बताइए, ये 81 पे क्या लग जाएगा, ये 4 है ना, फोर्थ रूट है ना, फोर्थ लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो एक बात बताइए आप कि x अब ये है क्या, ये 3 पे घात 4 है, तो ये अंडर रूट में जो होता है वो 1/4 हो जाता है, उल्टा जाता है तो 1/4। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे कि x बराबर तो 81 पे 1/4 हो जाएगा, अगर इधर घात में उधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में कुछ। अब देखना ध्यान से, x बराबर 81 में, तो x बराबर ये होता है 3 पे घात 4 और 4 का गुणा 1/4 में हो जाएगा। तो अब ये x बराबर कितना आ जाएगा, 3। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं क्या चीज़, अच्छा अब ये है बाई चांस x पे घात 7 बराबर 61, तो x का मान बताइए। तो x का मान बताइए, तो आप क्या कहेंगे सर, x बराबर 61 पे 1/7, या x बराबर अगर ऐसे लिखा हो 7 यहाँ पे और ये 61। कुछ समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ भी x y z, तो मैंने क्या समझा, एक फॉर्मेट समझी कि x में घात अगर n होगा और बराबर a पूछ रहा होगा और x की वैल्यू निकालनी होगी, तो x a पे 1/n या x बराबर अंडर रूट में a और ये n। मैंने ये चीज़ सीखी। आ रही बात समझ में। कहने का मतलब ये घात अगर स्क्वायर लगी होती, अगर x स्क्वायर बराबर 81, तो आप क्या कहते सर x की वैल्यू बताइए। तो आप कहते सर x बराबर ये उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 81 का 1/2 कितना होता है, मतलब 81 का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इधर जाएंगे 2 पे तो 1/2 भी जाएगा, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कुछ समझ रहे हैं आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इतना बोर्ड भर दिया मैंने, कुछ समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं। कहने का मतलब अगर इधर घात होती है तो उधर जाती है, तो 1 मतलब 1/4, अगर 4 घात लगी है तो उधर जाएगी 1/4, अगर उधर जाएगी 2 लगी है तो 1/2, 3 लगी है तो 1/3। तो हमने डायरेक्ट सीखा, तो हम डायरेक्ट हम मतलब आपको अभी लिखा दें, फिर समझ में नहीं आए तो फायदा क्या है फिर बताइए। जैसे मैं अभी लिखा दूँ, ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बेसिक, कल भी बेसिक पढ़ाया था और आज भी बेसिक है, सवाल भी चल रहे हैं धीरे धीरे, जो अब यूज होगा तो मैंने बेसिक भी बताया, मतलब बताना पड़ेगा। अगर बेसिक नहीं पढ़ोगे, और बेसिक पढ़ने में देखो एक आध क्लास बिगड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इतने मजबूत हो जाते हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं वादा करता हूँ। बात समझ रहे हैं, ठीक है, आप ये बात समझना। तो पहला मैंने तुम्हें क्या बता दिया है, देखना ध्यान से। पहला मैंने आपको ये बताया, पहला मैंने क्या बता दिया, देखो पहला जो आपको याद रखना मैंने वो क्या बताया है, बराबर है, ठीक है, अंडर रूट n पे। तो आप अगर उधर a का मान जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा बताइए। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं तो मैं नहीं, दो एक सेकंड हो, क्या, हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे कोई वैल्यू ऐसे लिखी है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, a 1/n लिख सकते हैं ना। इस अंडर रूट में कोई भी घात हो, जैसे मैं कहूं 81 के अंदर, 81 के अंदर अगर स्क्वायर है तो आप कैसे लिखोगे, 81 पे 1/2। बात समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना। अगर अंडर रूट ये 5 है, 81 के अंदर 5 है, तो आप कहेंगे सर 81 पे 1/5, मतलब ये छोटा सा दर्शाता है। ऐसे अंडर रूट में मत समझ लेना कि 5 अंडर रूट तो 1/5 लिख सकते हैं, ऐसे नहीं। ये चीज और ये चीज अलग है। जैसे मैं कहूँ कि एक अंडर रूट में 81 और ये 5, इतना बड़ा दिखेगा, इतना बड़ा नहीं दिखेगा, केवल इतना सा दिखेगा, इतना सा, केवल इतना सा दिखेगा, ठीक है, ठीक है, हाँ चलो, हाँ और बताइए, ठीक है, कुछ हाँ कुछ आगे तो मत, तो ये मत समझना ना कि ऐसी बिल्कुल बेसिक बातें सब बता रहा हूं मैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको, ठीक है। अच्छा, अगर
अगर देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, दूसरा पॉइंट क्या है, अंडर रूट में दो संख्या है ए बी और ये एन है, तो आप क्या करोगे बताओ, ये तो आप कहेंगे सर ए पे भी 1/n हो जाएगा और ये बी पे भी 1/n हो जाएगा। कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में ये है कि अंडर रूट में 6 मान लो 16 और मान लो 64, 16 गुणा 64, तो और ये वर्ग है। देखो हमेशा वर्ग वाले में आपको यह 2 लिख के नहीं देगा, वर्ग वाले में सादा लिख के देगा, घनमूल वाले में तुम्हें 3 लिख के देगा, 4 वाले में 4 लिख के देगा, ऐसे वर्ग वाले में आपको लिख के नहीं देगा, इतना क्लियर है। तो आप कहेंगे सर ये 16 है तो 16 का 1/2 और ये इंटू 64 का 1/2, और इसको 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 1/2 इंटू 8 पे 8 का स्क्वायर और इंटू 1/2, 2 से 2 और 2 से 2, तो 4 गुणा 8 बराबर। अब तुमको सर हम तो बहुत जल्दी निकाल लेंगे, यहीं से 4 ही 8 है, पर आप सीख गए ना तभी तो निकाल पाओगे, दोनों निकलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, और एक बार वीडियो आराम से बैठ के देखा करो, फिर आपको लिखना हो तो लिख लिया करो। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना। ठीक है, जैसे मैं कहूं इसकी का अगर एग्जांपल की बात करूं 40 है 5, तो आप इसको ये भी बराबर है 8 गुणा 5। आ रही बात समझ में, तो 8 पन्ना 40 है तो वही बात, ये भी वही बात है, चाहे ये भी वही बात है, 8 पे 1/5 गुणा 5 पे 1/5, और ये भी वही बात है 1/n। तो ये कहने का मतलब ये आपको चीज़ें समझनी होंगी तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो अन्यथा बहुत दिक्कत घातांक करनी में आपको समझ में नहीं आएगी, कोई भी कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। अच्छा तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट ये है, जैसे ये गुणा में है, अगर बाई चांस भाग में आ जाए पूरे में n लगाए तो a/b, वही चीज़ है, तो a पे 1/n और ये b पे 1/n, क्या दिक्कत है। जैसे मैं बात करूं 81/9, तो आप क्या कहेंगे सर ये स्क्वायर निकालना है, तो भाई ये 81 पे भी 1/2 और ये 9 पे 1/2, क्या दिक्कत है। आ रही है ना बात समझ में, तो उससे कोई लेना देना, मतलब ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ एक फॉर्मेट के जरिए कि आप लिख सको। अच्छा चौथा जो पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले ये नोट करो जल्दी से। जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इधर n है और a पे पूरे पावर m है, तो आपको क्या कहेंगे सर n जो जाएगा 1/, में जाएगा m/n, a m/n हो जाएगा। आ रही बात समझ में। जैसे मैं एग्जांपल भी ले लूंगा इसका, टेंशन ना लें आप, जैसे एग्जांपल लूं मैं, जैसे ये है 3 और ये 12 और ये टोटल पर घात 7, इसका बताओ क्या करेंगे आप। तो आप कहेंगे सर ये 12 हैं तो 12 पे 1/3 और ये पूरे पे 7 है, तो गुणा ही तो होता है, तो 12 तो आपको क्या कहेंगे 7/3, 12 पे 7/3। सुनना ध्यान से, ये 3 है 12 7 है, तो 3 को 1/3 लिख लिया आपने, गुणा 7 किया तो 7/3 हो गया। तो मैं क्या दर्शाना चाह रहा हूँ, मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ, आपको ये यूज आगे समझ में आएंगे कि मैं क्या दर्शाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको यूज आगे समझ में आएंगे कि क्या दर्शाना चाह रहा हूँ, अभी पता चलेगा कि क्या चीज़ है, इनका मैटर क्या है। अब पांचवा देखो, पांचवा पॉइंट की अगर हम बात करें, पहले नोट करते चलना, बाद में नोट कर लेना। पांचवा पॉइंट है ये, जैसे एक ही के अंदर एक आ जाए और ये n आ जाए, दूसरा ये m आ जाए पूरे का, तो क्या होगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे आप। जैसे सॉल्व करोगे तो a पे 1/n हो जाएगा, है ना, और ये m लगाए, इसको सॉल्व करोगे तो 1/n इंटू 1/n, तो ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ है ना। एक बात समझो फिर ध्यान से कि जैसे a पे पूरे पे पावर
मतलब घनमूल ये। तो इसका क्या है, मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे ये लिखा है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो स्क्वायर होता है, जैसे मान लो 5 का और ये पूरे का 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको करेंगे तो पहले तो ये 3 लिखा है तो 5 पे तो 1/2, जो 1 हटाया तो 1/2 लग गया, ठीक है। अब जब पूरा हटेगा तो 5 पे 1/2 गुणा 1/3, तो पूरा टोटल हो जाएगा 5 पे 1/6। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें आपको करनी होंगी और ध्यान से समझनी होंगी मेरे भाई, ठीक है। नोट करो, तो कुछ भी आ जाए आपको ऐसे करना है। एक तो ये हो गया, कुछ भी आ जाए, कितनी भी बड़ी आ जाए, जैसे मैं एग्जांपल एक और ले रहा हूं तो आपको दिक्कत नहीं हो लेनी चाहिए। मैंने मान लिया अब क्या होगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो आप कहेंगे सर ए डायरेक्ट कैसे करोगे, ए 1/x इंटू 1/y इंटू 1/z इंटू 1/w। तो ए पे 1/x बाई जेड डब्ल्यू, खत्म सवाल, ठीक है। तो ये चीजें अभी बताएंगे, मतलब डायरेक्ट कैसे करेंगे आप वो भी बताएंगे, टेंशन ना लें आप, ये तो बिल्कुल बेसिक है, आप नोट करते चलिए, ठीक है। तो ये वाला मिटा दे रहा हूं, एक लास्ट और रहेगा, फिर इसके ऊपर सवाल कराऊंगा मैं क्या होगा। वो सवाल आते बहुत हैं, खतरनाक से लगेंगे तुम्हें। ये देखो 7वां, ध्यान से सुनना और आराम से सुनना। जैसे मैंने मान लिया ए एक्स पूरे पे पावर एम, ये बाई पूरे पे पावर एन। अब इसको कैसे करेंगे, आपको ये दिख नहीं रहा होगा मैं पर बोल दे रहा हूं, बाई ये एक्स। वैसे जहां तक ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो बोल दे रहा हूं, क्योंकि ये हाँ बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, आप कहेंगे सर इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये वाली जो होती हैं ये वाली अंदर गुणा होता है। तो आप एक बात बताओ कि इसको सॉल्व करेंगे आप इस वाले को, तो अंडर रूट में ए पे 1/x हो गया और इसका m का गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर ये चीज पूरी अंडर रूट में है और ये 1/, का गुणा होगा और ये 1n का गुणा होगा। तो कहने का मतलब है a m n और बटे x y, ये ऊपर ऊपर वाले का गुणा हो जाता है और ये बाहर वाले का गुणा होता है। इतना इंपॉर्टेंट ध्यान रखना था, ठीक है। ऊपर वाले का गुणा हो जाता है, वो ऊपर रहता है, और जो नीचे बट्टे में आता है वो नीचे ही रहता है। अब इस पर सवाल कैसे आता है सुनिए, जैसे मैं बताऊं इसका क्या हो जाएगा, a m n बट्टे x y। इसका सवाल ऐसे आता है, जैसे क्वेश्चन हम दें, तीन घन, ठीक है, 3 घन, ठीक है, और चार। अब देखो क्या होगा, ऊपर वाले का तो 5, 2 दूनी कितने हो गए 4 बट्टे 3 चौके 12, कट रहा है तो 1/3, तो 5 पे पावर 1/3 आंसर आ गया। आई बात समझ में? फिर सुन लो एक बार, नीचे वाले का गुणा होता है वो नीचे आता है, ऊपर वाले का गुणा होता है वो ऊपर आता है। 4/12 तो 1/3, 5 पे पावर 1/3, ठीक है। और आपको कोई चीजें दिक्कत नहीं लेनी है, आपको ये वाला पेज मैं सामने लगा दूंगा तो देख लेना, ठीक है। इस पर सवाल हम करेंगे एक अच्छे से और ध्यान से करेंगे।
अगर कोई टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें बता देना। अब इन पर सवाल करते हैं हम, ठीक है। तो ये कर दी हमने, समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब इस पर सवाल देते हैं हम लोग। इसमें एक तो बेस जो नीचे हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है। और आराम से थोड़ा देखो, ध्यान से पढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन मैं दूं तुम्हें। करो। 25, 3, 9 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 8 है। करो, सब लोग करें। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी सवाल करना है कि 25, 4 और 8। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ 4 और 8 है, उसके ऊपर तो कुछ है नहीं है, बात समझना। तो 4 और 8, 4 गुणा 8, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, 9, 8। तो 3, 9, 8, 8 से 8 कट गया और तो कुछ कट नहीं रहा। तो हम कहेंगे 25, 4, 9, 27, 25 बगा 4 बट्टे 27, खत्म सवाल, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हो तो हमें बता दीजिए। अभी भी सुन लो, 25 इस पे, ये पूरे पे 4 था, अंडर रूट लगाया, ये 9 इस पूरे पे 8 था, तो ये लगाया हमने, ये क्या था। अब सुनना, 8, 9, 3 का नीचे गुणा हो जाएगा, या 3, 9, 8 का एक ही बात है। 4 और 8 का ऊपर गुणा होगा, ऊपर ऊपर वाले गुणा होते हैं, नीचे नीचे आता है, इतना ध्यान रखना। और तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रखना मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल से हम बिल्कुल बेसिक क्लास, मतलब कल से आपको कोई फॉर्मूला कोई याद नहीं रखना है। और ये फॉर्मूला नहीं है, बेसिक है, मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फॉर्मूला तो मैंने कोई बताता ही नहीं हूँ तुम्हें, तो क्लास में भी नहीं बताता हूँ, तुम्हें इतना भी पता है, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। आज के लिए इतना ही करते हैं। गुड नाइट सभी लोगों को, और ख्याल रखिएगा अपनी सेहत का भी, ठीक है। अगर कल क्लास होगी तो हम बताएंगे, बिल्कुल आपको अवगत करा देंगे, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, धीरे धीरे समझ में आएंगी। एक बार वीडियो को देखो, दूसरी बार देखो, तब चीज़ें आपको समझ में आ पाएंगी। जय हिंद, नमस्कार। चलिए कल मिलते हैं, फिर आराम से पढ़िए, और कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, ठीक है। और कोई टॉपिक देखो, अभी टॉपिक हम चालू कर देंगे, टेंशन न लें। पहले आपको ये घातांकड़ी मुझे समझाना था, क्योंकि घातांकड़ी मेरी बहुत बार नहीं हुई पाई, ना क्लास में हो पाई, ना इधर हो पाई, ना किधर भी नहीं हो पाती। तो हमने घातांकड़ी पहले पकड़ी, तो यहाँ से ये तो कह दिया करेंगे घातांकड़ी उसमें डली हुई है, ठीक है। ये चीज़ें अभी समझनी है, और ये बहुत आते हैं क्वेश्चन, ये आपको ऐसे लगते हैं अजीब से, पर होते बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। चलिए, ओके ओके ओके, गुड नाइट सभी लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, ठीक है, ओके।